हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे और सभी को मेरा जय मसीह की। हम बाइबल में से एक बहन का जिक्र होता है, मूसा की माँ, जिसका नाम है जोकेबद। और वो एक माँ कैसे एक अच्छी और प्रभावशाली माँ साबित होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके जीवन से हमें सीख मिलती है, और हम माँओं को भी क्या उस बहन के जीवन से सीख लेने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जब हम वचन को पढ़ते, निर्गमन में पढ़ते हैं, वहां पर हम मूसा की माँ का जिक्र देखते हैं, मूसा का जिक्र देखते हैं। और इससे पहले एक स्टोरी है, मिस्र में इजराइलियों की संख्या यहाँ पर लिखा है कि बहुत बढ़ गई थी। और जो वहां का राजा था मिस्र का, फिरौन को ये चिंता थी कि इजराइलियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये हम पर हावी ना हो जाए, ये ताकतवर है। और पुरुष जो होते थे वो ताकतवर होते थे महिलाओं के मुकाबले। तो उसने हुक्म जारी कर दिया कि ये हम पर जो है राज्य न करने लग जाए, हम पर हावी ना हो जाए, हम पर ताकतवर ना हो जाए और इनकी संख्या ज्यादा ना हो जाए। तो इसीलिए उसने हुक्म दिया कि जितने भी नर, जो शिशु, जो बच्चे पैदा होंगे, उनको नील नदी में जो है वो डुबो दिया जाए, उनको मार डाला जाए, और जो बेटियां होंगी तो उनको जीवित रख दे। और उस समय उसने ये आदेश दिया। और हम देखते हैं निर्गमन 2 उसका 1 वर्ष, वहां पर मूसा का जन्म का जिक्र है। वहां पर लिखा है कि लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर दिया। और मूसा के बाप का, उसके पिता का नाम था अमराम और उसकी माँ का नाम था जोकेबद। तो ये लेवी वंश मतलब लेवी जाति से था, और ये लेवी जाति आगे जाके पुरोहित जाति बन जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा कर रखा। यहाँ पर मूसा की माँ क्या देख रही है? जोकेबद ने देखा कि बालक सुंदर है। अब बाकी इजरायली जितनी भी माओं ने जन्म दिया लड़कों को, वो लड़के मार दिए गए, मारे जा रहे थे, और इस बच्चे का मरना भी जरूरी था। पर उसकी माँ क्या देखती है कि वो सुंदर है, कि मेरा बालक क्या है, सुंदर है। और इसी को हम अगली 2 आयतों में आपको और बताना चाहूंगी कि प्रेरितों के काम 7 उसका 20 वर्ष, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत सुंदर था। फिर इब्रानियों 11:23 में हम देखते हैं कि उन दोनों ने देखा कि बेटा सुंदर है, मतलब माता पिता ने देखा, अब्राम और जोकेबद ने, कि बेटा सुंदर है। अब यहाँ पर हम एक बात को नोटिस करते हैं कि उसकी माँ ने क्या देखा कि बालक सुंदर है। परमेश्वर की दृष्टि में बालक सुंदर है। इब्रानियों की किताब में माता पिता दोनों की निगाह में बालक सुंदर है। आज अगर हम परमेश्वर की निगाह से देखते हैं अपने बच्चे को, तो डेट मीन्स कि वो आशीष जिस नजर से परमेश्वर देख रहा है, उस नजर से हमें जरूरत है कि आज हम अपने बच्चे को भी देखें। पर बहुत सी माएं आज क्या कर रही हैं कि अपने बच्चों को गलत शब्दों से उसको पुकारती है, या गलत शब्द, कई बार हम जानवरों का शब्द भी हम अपने बच्चों के लिए यूज करते कि ये गधा है, ये बंदर है, बंदर की तरह उछलता रहता है, इसको अक्ल नहीं है, इसको, ये मूर्ख है, इसको कब अक्ल आएगी या इसको आएगी भी कि नहीं। मतलब इस तरह से हम अपने बच्चे को जज करते हैं। पर यहाँ परमेश्वर और उसकी माँ और उसके माता पिता, मतलब दोनों, अगर हम बात करें, देखें, तो वो एक ही बात को देख रहे हैं कि बालक सुंदर है। बालक सुंदर है, इसलिए वो 3 महीने तक उसे छुपा कर रखती है। अगर हम परमेश्वर की निगाह से अपने बच्चे को देखें तो हमारा बच्चा भी ब्लेस्ड है, और हम नहीं जानते कि वो आगे जाकर क्या बनेगा। पर अगर हम उसकी परवरिश जोकेबद की तरह अगर करते हैं, जोकेबद की निगाह से उसे देखते हैं, तो वो बच्चा ब्लेस्ड होगा, परमेश्वर में अनुशासित होता हुआ, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला और परमेश्वर में बने रहने वाला, परमेश्वर का डर रखने वाला वो बच्चा बड़ा होगा। पर अगर हम उसकी परवरिश इस ढंग से देखेंगे कि हमें वो वैसा नजर नहीं आ रहा जैसा परमेश्वर उसे देख रहा है, तो वो हमारे जीवन में से जो भी लेगा उसी को वो अपने जीवन में लेता जाएगा। हम बाइबल से कुछ उदाहरणों का हम जिक्र देखेंगे कि जो देखते हैं हम, गिदोन एक करेक्टर है, एक वहां पर न्यायियों की किताब 6 उसका 12 से 16, यहाँ पर परमेश्वर उससे बात कैसे कर रहे हैं कि हे शूरवीर सूरमा। वहां पर परमेश्वर बात कर रहा है कि हे शूरवीर सूरमा, मतलब वो उसे बता रहे हैं कि तू शूरवीर है, तू सूरमा है। पर गिदोन अपने आप को कैसा समझता है? वो कहता है कि हे परमेश्वर, मैं कैसे लोगों को छुड़ा सकता हूँ, मनुष्य में
मेरा जो गोत्र है वो सबसे छोटा है, मेरा जो मतलब मैं जिस गोत्र से हूं वो बहुत कंगाल है, मेरे पिता के घर में मैं बहुत छोटा हूं। मतलब वो अपने आप को छोटा समझता है, पर परमेश्वर की निगाह में वो क्या है? वो एक शूरवीर सूरमा है। और परमेश्वर उसे यहोवा कहता है कि तू निश्चय ही लोगों को छुड़ाने वाला ठहरेगा, तू ताकतवर है, तुझ में मैं बल, तुझ में ताकत देता हूं, तुझे मैं उस निगाह से देखता हूं। हम देखते हैं याबेस के बारे में भी। याबेस एक इतिहास 4 उसका 9 में, वहां पर परमेश्वर जो है उसे इस नजर से देखते हैं कि सारे भाइयों में तू प्रतिष्ठित होगा। वहां पर परमेश्वर के कह रहे हैं कि तू सारे भाइयों में प्रतिष्ठित होगा। और उसकी माँ उसे क्या कहती है? उसे याबेस नाम देती है। याबेस का जो अर्थ है वो क्या है? दर्द, पीड़ा, दुख। और जब भी वो अपने नाम को सोचता होगा तो वो कहता होगा कि क्या मैं दुख या दर्द में मैंने अपने माँ बाप को कोई दुख तकलीफ दिया? पर परमेश्वर उसे कैसा देखते हैं? जब वो परमेश्वर के समीप जाता है तो परमेश्वर उसे कहते हैं कि तो अपने सब भाइयों में प्रतिष्ठित होगा, तू ब्लेस्ड पर्सन है। दाऊद का हम जिक्र देखते हैं 1 शमूएल 16 उसका 1 से 13 वर्ष। वहां पर हम देखते हैं कि जब उसका अभिषेक होना होता है दाऊद का, पर उसके माँ बाप क्या कहते हैं कि मेरे पास तो हट्टे कट्टे मतलब और लड़के हैं सभी, तो वो तो मिलिट्री में है, वो आर्मी में है, और हमारा जो बेटा सबसे छोटा है वो नालायक है, उसके पास कुछ नहीं है, मतलब वो नहीं है, ताकतवर नहीं है, मिलिट्री में भी नहीं है, वो सिर्फ भेड़ बकरियों को चराता है। पर परमेश्वर की निगाह में वो ब्लेस होता है, वो राजा बनाने के लिए चुना जाता है, वो अभिषेक किया जाता है, और परमेश्वर दाऊद को चुनते हैं। इसी तरह से अब हम जब इस आयत में देख रहे हैं कि कितने महीने, उसे 3 महीने तक छिपा कर रखा। अब आप देखिए कि एक छोटा सा बच्चा, मतलब 3 महीने का छोटा सा बच्चा जिसका जन्म हुआ, वो मतलब कब मर्जी जब मर्जी वो रो सकता है, जब उसका दिल करे, पता नहीं वो रात को रो पड़े, कब वो दिन को रो पड़े, कैसे उसको बचाना है, कैसे उसकी तबीयत खराब हो सकती है, उसको कैसे उसको छुपा कर रखना। अब यहाँ पर ये जो वाक्य है ये हमें ये सीख दे रहा है कि योकेबद ने क्या किया? अपने बच्चे को छुपा कर रखा 3 महीने तक। अब हमें भी अगर जरूरत है, आज हम माओ को भी ये जरूरत है कि हम भी ये सीखें कि हमें भी अपने बच्चे को छुपा कर रखना है। छुपा कर रखने का मतलब है कि हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने बच्चों को छुपा कर रखें, उनको सुरक्षा दें, उन्हें सिक्योरिटी दे, ताकि कोई गलत इंसान उनके जीवन में ना आने पाए। किसकी गोद में हमारा बच्चा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कौन उससे बातें करता है, अगर वो बड़ा हो रहा है तो कौन उसके दोस्त मित्र कौन है। मतलब इस तरह से हमें जो है उसको छुपा कर रखना, दुनिया से कितना हो सके हमें उसको वो इन्वायरमेंट देना है ताकि वो उन गलत चीजों को, उन बातों को वो जल्दी सीख ना सके, और जितना हो सके हम उसकी परवरिश जो है वो इस ढंग से कर सके कि हम उसे छुपा कर रख सके पाप से, दुनिया से, गलत लोगों से, गलत बातों से, गलत इन्वायरमेंट से। हालेलुया। आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारे बच्चे कैसे हैं, इस तरह से हम उनको क्या पालना कर रहे हैं। उनको झूठ से दूर रखना है, झूठ नहीं बोलना है। अब उन्हें फरेबी जो है वो बुराई, इन चीजों से हमें दूर रखने की जरूरत है। तो परमेश्वर का ये वचन हमें यही सिखा रहा है जोकेबद की माँ के थ्रू कि हमें कैसी माँ बनना है। धन्य है वो माँ बाप, वो बच्चा जो ऐसी परवरिश में पल रहा है जहां पर परमेश्वर का डर है, जहां पर परमेश्वर की संगति है, जहां पर परमेश्वर के वचन को उस पर चलना सिखाया जाता है, वचन को बोलना सिखाया जाता है, वचन को सीखना सिखाया जाता है, प्रार्थना में बैठना सिखाया जाता है। और हम अपने बच्चों को भी वही एनवायरनमेंट दे तो हमारा बच्चा भी जो है वो सुरक्षित रहेगा, सिक्योर रहेगा, और उस परवरिश में वो पलेगा, बढ़ेगा। आगे देखते निर्गमन 2 उसका 3 वर्ष कि जब वह उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल का मतलब है कि वाटरप्रूफ बनाया उसे, उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे काउंसों के बीच छोड़ आई। उसमें लिखा है कि जोकेबद ने अपने बेटे को क्या करके रखा? उसको सिक्योरिटी दी। आज हम क्या माएँ अपने बच्चों को सिक्योरिटी, उसको प्लान आउट कर रही है, उस चीज को योजना बनाई। क्या किया? योजना बनाई कि उसे किस तरह से मैं सुरक्षित रख सकती हूँ, उसको जीवित रख सकती हूँ, और टोकरी में वो कैसे सांस ले सकता है, उसके अंदर पानी ना चला जाए, उसको प्लान किया सब कुछ। क्योंकि वो ब्लेस माँ थी, वो परमेश्वर का डर और भय रखने वाली माँ थी, और उसने अपने बच्चे को बचाया,
उसने प्लान आउट किया। आज हमें भी जरूरत है कि हाँ हमारा बच्चा कहाँ स्टडी करेगा। ये नहीं है कि हाँ सब बच्चे वहीं पढ़ रहे तो हमारा बच्चा भी वहीं उसी स्कूल में जाए। नहीं, हमें वो प्लान आउट करना है कि हमारा बच्चा किस प्लस स्कूल में जाएगा, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का ज्ञान या परमेश्वर का वो इन्वायरमेंट या अच्छी बातें, अच्छे सुझाव वहां पर उस बच्चे को मिलने पाए। उसकी स्टडी के लिए, फ्यूचर के लिए हमें प्लानिंग करने की जरूरत है। आर्थिक तौर पर अगर हम स्टैंड नहीं है, हमें फाइनेंशियली उसके लिए जो है वो आर्थिक तौर पर स्टैंड होने की जरूरत है, स्टैंड लेने की जरूरत है। और कैसे हम उसे पाप से बचाकर रख सकते हैं, परमेश्वर इस रिगार्डिंग हमारी मदद करेगा अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर मेरे बच्चे की जो फ्यूचर की योजना है वो तेरे हाथों में मैं सौंपती हूँ। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ब्लेस हो, ऐसा चाहती हूँ मैं कि मेरा बच्चा ऐसी स्टडी या ऐसे स्कूल में जाए। तो परमेश्वर का वचन आगे हमसे कहता है, जब हम चौथे वर्ष में पढ़ रहे हैं, 4th वर्ष में, कि उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखिए उसका क्या हाल है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि फिरौन की बेटी जो है वो नदी के किनारे नहाने के लिए आती है। उसकी सखियां नदी के किनारे टहलने लगती हैं और कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे वो ले आने के लिए जो है फिरौन की बेटी कहती है कि उसे ले आओ। फिर वो बालक उसके पास आ जाता है और उसे वो खोलती है और वो बालक की जो बहन है वो भागी भागी आती है, कहती है कि क्या मैं इसके लिए कोई धाई या इब्री धाई को ले आऊं। और वो फिरौन की बेटी क्या कहती है कि ये इब्री का बेटा है, मतलब इब्रानियों का बेटा है। और वो बालक की बहन जाकर फिर वो उसी की माँ को ले आती है, मूसा की माँ को, जोकेबद को ही ले आती है। और फिरौन की बेटी उसे कहती है कि इसको दूध पिला और जो तेरी मजदूरी होगी, मतलब जो तेरी तनख्वाह होगी वो भी मैं तुझे दूंगी। देखे कि परमेश्वर का कैसा अनुग्रह यहाँ पर हुआ कि मूसा की ही माँ ने वो प्लान आउट किया और परमेश्वर खुद मूसा की और जोकेबद की मदद के लिए वहां पर पहुंच जाता है। और वो सब कुछ उसकी प्लान में अपनी योजना को भी शामिल करता है और परमेश्वर उन्हें सुरक्षा देता है। वो अपनी ही माँ के हाथों जो है वो दूध पीता है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है फिर उसकी माँ उसे फिरौन की बेटी को दे देती है। और वो कैसे जीवन को जी रहा है, एक राजमहल में जी रहा है, एक अच्छे खासे ऐशो आराम के जीवन में जो है वो पलता है, बढ़ता है। पर उसे कैसे पता कि वो एक इब्री है, जब वो एक मिस्री एक इब्री पर हमला करता है और वो इब्री को उससे बचाता है और मिस्री को मार डालता है। उसको कैसे पता, जबकि वो तो एक रानी के एक राजमहल में पला बड़ा और ऐशो आराम में रहा। उसको कैसे मालूम कि मेरे ये भाई बंधु हैं या मेरी जाति का ये लोग है तो इसको मुझे सुरक्षा देनी है, या ये लोग जो है इब्रियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। फिरौन वहां पर जितने मतलब लोग थे वो इब्रियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा था, उनसे मेहनत मजदूरी ज्यादा ली जा रही थी, उनसे दुगना काम लिया जा रहा था फिरौन के राज्य में। और कैसे वही मूसा ठहरता है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। तो यहाँ परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा। पर क्यों हुआ, क्योंकि परमेश्वर का भय रखने वाली जोकेबद, परमेश्वर में चलने वाली जोकेबद, अब उसके पास 3 बच्चे थे। मूसा था, मूसा का भाई हारून था और उनकी बहन थी मरियम। उसने तीनों बच्चों की जो परवरिश है वो इस ढंग से की कि वो परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर में चलने वाले वो लोग, वो जन ठहर सके, परमेश्वर की सेवा करने वाले जन ठहरे। जब उसको दूध पिला रही थी या उसको पला बढ़ाया, उसको जब पाला उसने, तो वो तब वो बातों को सिखा रही होगी कि तू एक इब्री है, तू यहोवा का जो है वो जन है, तू परमेश्वर की ओर से चुना गया है, तुझे परमेश्वर के डर के अंदर, परमेश्वर के भय में रहना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है, तू परमेश्वर का जन है, तू इब्री है। इसीलिए वो बातें उसके माइंड में थी। जब उसको वो डेवलप हो रहा था, उसका मानसिक विकास हो रहा था, उसका शारीरिक विकास हो रहा था, जब वो बढ़ रहा था तो वो परमेश्वर के उस ज्ञान को भी जानने पाया और अपनी माँ के थ्रू वो ये जानने पाया कि मैं एक इब्री हूँ और मुझे इब्रियों की क्या करनी है, सुरक्षा करनी है, उनको सुरक्षा देनी है। और ये फिरौन राजा जो है, जो ये इन्वायरमेंट है इस मिस्र देश का, वो इब्रियों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जोकेबद ने अपने बच्चे को जो है वो ये सिखाया। नीति वचन 22 उसका 6 कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा।
हमें अपने बच्चों को वही शिक्षा देनी है जो हमारे लिए भली है, ताकि वो बुढ़ापे में भी, बड़ा होने पर भी, जब हम बूढ़े हो जाए माँ बाप, तो वो उस बात से ना फिरे। मतलब आज बहुत से माँ बाप हैं जो वो रोते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि वो देख रहे हैं उन्होंने उस समय उनकी परवरिश अच्छी नहीं की जब उन्हें करनी चाहिए थी। उन्होंने उन बातों को, परमेश्वर के ज्ञान को, उस सिस्टम को, उस एनवायरनमेंट को उस समय नहीं दिया जब वो छोटे थे। जोकेबद ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को ट्रेन किया। सो ट्रेन योर चाइल्ड, इंग्लिश में हम देखते हैं कि अपने बच्चे को ट्रेनिंग देना, ट्रेन योर चाइल्ड। आपको जरूरत है कि आप अपने बच्चे को ट्रेन करें, सिखाएं कि परमेश्वर कौन है, बताएं कि यीशु मसीह कौन है, बताएं कि पाप क्या होता है, पाप में जाने से क्या होता है, परमेश्वर को किन बातों से नफरत है, परमेश्वर ने किन चीजों को, किन हुक्मों को हमें करने के लिए कहा है, मृत्यु के बाद हमारा जीवन कैसा होगा, हमें किस तरह का इंसान बनना है। ये सब चीजें, ये सब बातें हमें अपने बच्चों को सिखानी अभी से शुरू करनी होगी, जब वो पैदा हुआ है, जब हम उसकी परवरिश कर रहे हैं, जब वो बड़ा होता, ताकि वो उस इन्वायरमेंट में वो बड़ा हो। और जोकेबद ने मूसा को सही शिक्षा दी यहाँ पर। तो क्या आज आपके बच्चों का जो जीवन है वो वचन पर चलने वाला? क्या आप उस संगति को, उस प्रार्थना के जीवन को, उस वचन के माहौल को अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? क्या आप वचनों को बोलना उन्हें सिखा रहे हैं? क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है और हमें भी ये डिक्लेयर करना अपनी परिस्थितियों पर, हमें भी उनको सिखाना है कि परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, वो हमसे प्रेम करता है, वो पाप से नफरत करता है। बच्चे वो जो जन्म से सिखाए जाएंगे, जैसा हम उन्हें सिखाएंगे वो वैसा ही बनेगा। हम बड़े होकर उनको नहीं कह सकते हैं कि तुम ये काम गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमने जिस समय उनको टोकना था, जिस समय हमने उनको रोकना था, हमने नहीं रोका। यहाँ पर जो जोकेबद के जो 3 बच्चे हैं, मूसा हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा अगुआ कहा गया है। परमेश्वर ने कहा कि धरती पर उसके जैसा कोई नम्र इंसान ही नहीं है। ऐसा वो अगुआ बना, अपने लोगों को छुड़ाने वाला बना, और उस गुलामी से छुड़ाकर वो उस कनान देश तक उनको लेकर जाता है। हारून जो है वो याजक था, वो मतलब एक अगुआ भी था। जब वो परमेश्वर की बातों को मूसा के थ्रू, जब परमेश्वर बात करता था, उन बातों को, उन हुक्मों को लोगों में बांटता था, उनको बताता था। वो एक याजक था। मरियम जो थी वो पहली नबिया थी, प्रॉफिटेस थी। उसने परमेश्वर के वचन को जो है बताना शुरू किया था। एक वर्शिप लीडर थी, वो महिलाओं के साथ क्या करती थी? वर्शिप करती थी। मतलब जोकेबद ने अपने तीनों बच्चों की परवरिश कैसे की? बहुत ही ब्लेसिंग्स के साथ, मतलब उनको वो सिखाया, वो ब्लेसिंग्स उसके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में आई। बहुत अच्छे ढंग से उनकी परवरिश जो है जोकेबद ने की। अपने तीनों बच्चों को जो है उसने वो सिखाया कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर का वचन एक कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए जो परमेश्वर की योजना मैंने बनाई है, वो किसी आंख ने नहीं देखी, किसी कान ने नहीं सुनी, कि जब किसी के चित्त में नहीं आया कि परमेश्वर उन लोगों के लिए क्या करेगा, उन लोगों के लिए परमेश्वर क्या कर सकता है। ऐसा परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। हम परमेश्वर की योजना को जब अपने जीवन में लेते हैं तो हम ब्लेस होते हैं। जब हम स्टैंड लेते हैं सच का, जब हम स्टैंड लेते हैं हक का, जब हम स्टैंड लेते हैं परमेश्वर के वचनों पर चलने का, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर उस माहौल को क्रिएट करता है। परमेश्वर हमारे बच्चों को सिक्योर करता है। परमेश्वर हमारे बच्चों को ब्लेस करता है। तो आज हमें जरूरत है कि मम्मियों, जितनी भी मम्मियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, सो प्रिय बहनों, आपको ये जानने की, ये समझ लेने की, ये सीख लेने की जरूरत है कि आप अपने बच्चों को वो माहौल दें, आप अपने बच्चों की परवरिश वैसे करें कि वो गलत ना बोलें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, छोटों से प्रेम करें, वचनों पर चलने वाले बने। उस इन्वायरमेंट को हम उन्हें दें, फिल्मी गाने उनको ना सुनवाएं, हम वो सब कुछ बताएं जो परमेश्वर उनके जीवन से चाहता है, ताकि वो कल को कह सके कि हाँ, हमारे माँ बाप ने हमें ये अच्छी बात सिखाई। परमेश्वर ने आपकी गोद में आपका बच्चा दिया है। आपका काम है कि आप उसको वैसा बनाए जैसा परमेश्वर की निगाह उसको देखती है, जैसा परमेश्वर उसके जीवन से चाहते हैं। आप उसको उस नजर से देखें। वो हो सकता है बड़ा होकर जब वो अगवा बने, वो लीडर बने, वो देश को चलाने वाला बन सकता है। वो आगे जाकर और लोगों में सेविकाई
के थ्रू जो है, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर में एक सेविकाई पास्टर की है या एज अ वॉलंटियर की है। परमेश्वर आपको कोई भी सेविकाई दे सकता है। एक अच्छा ब्लेस बिजनेसमैन आप बन सकते हैं, ब्लेस कुछ भी आपको जॉब मिल सकती है, उस जॉब में होकर भी आप परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं। बहुत से माँ बाप है वो कहते हैं कि हाँ हम तो जॉब पर जाते हैं, कैसे परमेश्वर में हम इनको बढ़ाएं, इनको सिखाएं, प्रार्थना में सिखाएं, हम तो आते हैं फिर खाना खुना बनाना सब कुछ करना है। पर आपको ये सब काम भी करने और ये सब काम भी करने कि परमेश्वर में आपका बच्चा ब्लेस बने, आपको वो सिखाने की जरूरत है। बहुत से माँ बाप हम देखते हैं कि अपने बच्चों को किसी और की गोद में दे देते हैं, थोड़ी देर के लिए तू उसको संभाल ले या पूरे दिन के लिए तू संभाल ले। पर आपका काम है, आप किसी और के हाथों में अगर अपने बच्चों को देंगे तो वो ब्लेस नहीं होगा, वो वैसा नहीं बनेगा जैसा परमेश्वर चाहते हैं, वो वैसा नहीं बनेगा जैसा आप भी सोचते हैं कि हाँ वो अच्छा इंसान बने। वो तभी बन सकता है क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपकी गोद में वो ब्लेसिंग दी है, वो आशीष दी है, वो बच्चा दिया है। उस बच्चे को आप जोकेबद की तरह परवरिश करें, जोकेबद की तरह आप अपने बच्चे को छुपा कर रखें, जोकेबद की निगाह से आप अपने बच्चे को देखें, क्योंकि परमेश्वर भी आपके बच्चे को वैसा देखता है, आप भी वैसा ही अपने बच्चे को देखें। सो खुदावन में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें और परमेश्वर में अपने बच्चों को संभालें जैसा परमेश्वर चाहता है। आज इस पाप की दुनिया से अपने बच्चे को सिखाएं कि पाप क्या है, सिखाएं कि सच क्या है, सिखाएं कि आपको झूठ नहीं बोलना है, सिखाएं उसको डिफरेंस। अगर आप सिखाएंगे, आप अच्छी सीख देंगे तो ये लेसन होगा उनके लिए और वो आगे अपनी पीढ़ी, अपने बच्चों को भी वो वैसा ही बनाएंगे जैसा आप उन्हें बनाएंगी और जैसा आप उन्हें देखना चाहती हैं, आपका बच्चा वैसे ही बनेगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वचन से आशीष और बरकत पाई होगी। इस वचन को दूसरों से बांटना मत भूलिएगा। खुदावन आप सबके साथ हो, आपकी फैमिली के साथ। सभी को जय मसीह।